सिंगल बॉम्ब प्रोडक्शन वाउचर एंट्री इन $ERP। नमस्ते, इस वीडियो में आज हम $ERP में बॉम्ब यानी बिल ऑफ मटेरियल के बारे में जानेंगे। बिल ऑफ मटेरियल को बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्ट को असेंबल करने के लिए यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि किसी भी फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, कितनी क्वांटिटी में लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, वगैरह वगैरह। ये सारी जानकारी आप बिल ऑफ मटेरियल के थ्रू आसानी से पता लगा सकते हैं। और खास बात यह है कि $ERP में आप सिंगल बॉम्ब प्रोडक्शन वाउचर एंट्री भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप $ERP में बिल ऑफ मटेरियल और सिंगल बॉम्ब प्रोडक्शन वाउचर एंट्री को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स को इनेबल करना होगा। इसके लिए जाए एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन कंपनी फीचर्स एडवांस्ड इन्वेंट्री मॉड्यूल और यहाँ पर एनेबल मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स को ऑन कर दें। फिर कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लें। अब जब आप मास्टर्स पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग मास्टर्स का ऑप्शन एनेबल हो चुका है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर कंप्यूटर असेंबल करने वाले हैं। देखते हैं कि एक कंप्यूटर को रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक बनाने में कितनी आइटम्स लगती हैं। रॉ मटेरियल एंट्री करने के लिए यहाँ से बिल ऑफ मटेरियल के क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करें। बॉम्ब बताता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस रॉ मटेरियल से बनेगा और कितनी क्वांटिटी में। सबसे पहले ऊपर वाले फील्ड में डालें उस फिनिश्ड प्रोडक्ट का नाम जिसे आप बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम डाल रहे हैं कंप्यूटर। क्वांटिटी में डालें कितने यूनिट बनानी है, जैसे 1 यूनिट सेलेक्ट करें जैसे पीस। बॉम्ब नेम डालें जैसे कंप्यूटर बॉम्ब और एलियास डालें अगर कोई शॉर्ट नेम रखना हो, यह ऑप्शनल है। अब सेट करें डिफॉल्ट MC यानी मेन स्टोर। स्पेसिफाई डिफॉल्ट MC फॉर आइटम कंज्यूम्ड में डालें उस स्टोर को जहां से रॉ मटेरियल घटेगा। स्पेसिफाई डिफॉल्ट MC फॉर आइटम जनरेटेड में डालें वह स्टोर जहां फिनिश्ड प्रोडक्ट जाएगा। अब आते हैं सबसे अहम स्टेप रॉ मटेरियल कंज्यूम की एंट्री पर। सबसे पहले इस टेबल में एक एक करके रॉ मटेरियल्स डालना है। पहले जान ले कि रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब है जिन कच्चे माल का इस्तेमाल हमने मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में किया उनकी रिकॉर्डिंग। तो चलिए एक एक करके रॉ मटेरियल्स डालते हैं। जैसे कंप्यूटर असेंबली के लिए मदरबोर्ड 1 पीस, प्रोसेसर 1 पीस, रैम 2 पीस, हार्ड डिस्क 1 पीस, मॉनिटर 1 पीस, कीबोर्ड माउस 1 सेट, पावर सप्लाई 1 पीस, कैबिनेट 1 पीस। बस इसी तरह जितने भी रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल हुए हैं सबको ऐड कर दें। इतना कर लेने के बाद हमारी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी और आप अगले स्टेप पर बढ़ सकते हैं। बाय प्रोडक्ट जनरेटेड। अगर प्रोडक्ट बनाने में कोई बाय प्रोडक्ट निकलता है तो उसे बाय प्रोडक्ट जनरेटेड टेबल में डालें, यह ऑप्शनल है। बिल सन्ड्री। अगर कोई एडिशनल चार्जेस या एक्सपेंसेस हैं तो उन्हें बिल सन्ड्री टेबल में डालें। सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद नीचे सेव बटन पर क्लिक करें। अब आपका बॉम्ब क्रिएट हो गया है और आप इसे आसानी से प्रोडक्शन वाउचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रोडक्शन वाउचर बनाने की तरफ। जाए ट्रांजैक्शंस प्रोडक्शन क्रिएट वाउचर। वाउचर डेट डालें और जो बॉम्ब आपने बनाया है उसे सेलेक्ट करें। फिर जितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं वह भर दें। मान लीजिए मुझे 2 कंप्यूटर प्रोड्यूस करने हैं तो क्वांटिटी में 2 डालते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए सिस्टम अपने आप ही दिखा देगा कंज्यूम्ड आइटम और जनरेटेड आइटम का बैलेंस। जो क्वांटिटी हमने डाली है उसके हिसाब से सिस्टम ऑटोमेटिकली सब जनरेट कर देगा। और सबसे बड़ी बात, हमें तुरंत पता लग जाएगा कि रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल से बने फाइनल प्रोडक्ट में कितना कॉस्ट आया। अगर जरूरत हो तो आप प्रोड्यूस होने वाले आइटम की क्वांटिटी और प्राइस को मैन्युअल भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कम या ज्यादा कर सकते हैं और सिस्टम उसी हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो दोस्तों अब हम इस वाउचर को सेव कर देते हैं और चाहे तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। चलिए रिपोर्ट्स में जाकर चेक करते हैं कि हमने जो प्रोडक्शन वाउचर बनाया उसका इफेक्ट हमारी इन्वेंट्री और अकाउंट्स पर कैसे पड़ा। अब चलिए प्रोडक्शन रिपोर्ट्स देखते हैं। जाए रिपोर्ट्स प्रोडक्शन रिपोर्ट्स। कॉस्ट शीट रिपोर्ट आपको दिखाएगी कि जितनी क्वांटिटी आप जनरेट करेंगे उसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी। प्रोसेस में बॉम्ब सिलेक्ट करें, डेट डालें, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड चुनें और क्वांटिटी एंटर करें। फिर ओके दबाएं। सिस्टम आपको बताएगा कि किस आइटम की क्वांटिटी के आधार पर कौन कौन सी कॉस्ट लगी और टोटल कॉस्ट कितनी हुई। इसके अलावा प्रोडक्शन वेरिएंस बॉम्ब बेस्ड रिपोर्ट दिखाती है कि अलग अलग बॉम्ब में प्लान्ड और एक्चुअल कंजम्पशन में कोई फर्क है या नहीं। और प्रोडक्शन वेरिएंस समरी से आपको पूरी बॉम्ब की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस तरह आप $ERP में सिंगल बॉम्ब के प्रोडक्शन वाउचर एंटर करके रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।